हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन पहले समझना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। अब बच्चा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो अब आपका लाइट का जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आएगा बच्चा, वो रिफ्लेक्शन से आएगा एंड देन रिफ्रैक्शन से आएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या होगा सर, है ना, किन किन चीजों के बारे में पढ़ाई होगी बच्चा? प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। कौन से पढ़ेंगे, यहां पे साइड में लिख लेते हैं, स्पेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेरिकल और प्लेन मिरर के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अगर बच्चा मेरे पास यहां पे सोर्स है, अब सोर्स कौन सा हो सकता है बच्चा? जहां से भी लाइट आए आपका, ओके, वी हैव अ सोर्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो, है ना। तो लेट्स से कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे है जो कि एक सोर्स से आ रहा है, ठीक है। तो विल टेक अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और वो समझो सोर्स से आ रहा है और वो फॉल होने वाला कोई चीज पे, कॉल्ड एज मिरर। अब हमें पता नहीं है वो कौन सी चीज है, राइट है। तो जो रे ऑफ लाइट आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे हम लोग उसे? इंसिडेंट रे कहेंगे। अब रे क्यों कहते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इंसिडेंट रे है मतलब यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है। अब ये फॉल जिस पे होगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में 3 चीजें की थी, एक बार मैं साइड में बना के बताता हूं। हम लोग ने किया था कि अगर सरफेस है ऐसा, ओके, सरफेस कोई भी हो चलेगा, सरफेस है तो उसमें 3 चीजें होगी। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आएगी तो इंसिडेंट रे आने के बाद बच्चों या फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर वो रिफ्रैक्ट करेगा, राइट है, या फिर बोल सकते हैं ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। अब ये चीज को याद करोगे अगर बच्चों तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगेन अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ओके, इसको फॉल करवाना है बच्चों हमें। लेकिन अब इसमें जो सरफेस होगा दैट शुड बी अ रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो सरफेस प्लेन एंड पॉलिश होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स टेक दिस, ठीक है, वो सरफेस बनाते हैं हम लोग पहले। तो लेट्स टेक दिस, सरफेस लिया, प्लेन मिरर बनाते हैं, कलर कर देते हैं इसको बच्चों, ठीक है। तो ये हम लोग ने बना दिया एक मिरर। अब इस मिरर को बच्चों लेके हम लोग क्या करेंगे बच्चा? इस मिरर को लेंगे और इस मिरर को लेके हम लोग यहां पे रख लेते हैं। ध्यान से देखना। अब जब ये मिरर लेंगे बच्चों हम लोग इस पे फॉल करवाएंगे। अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि ये दिखाई नहीं देता, हम लोग ना कलर चेंज कर लेते हैं इसका हल्का सा, ठीक है। हल्का सा कलर मतलब कुछ और ले लो, ये ले लेते चलो, ठीक है। अरे ये वाइट भी चेंज हो गया, अरे रे 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 क्या हो रहा है। ओके, सो अब हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को लेके आते हैं बच्चों, ठीक है। अब इंसिडेंट रे को जब लेके आऊंगा मैं यहां से, ओके, तो ये इंसिडेंट रे इस पे फॉल होगा, ठीक है। अब सरफेस पे गिरा, अब इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना। अब यहां से हमने देखा कि ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ऐसे। तो रिफ्लेक्शन तो यही कहता है ना कि वो रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए। तो बाउंसिंग ऑफ दिस लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चा। तो ये जो बाउंस हुआ है लाइट, है ना, ये जो बाउंस हुआ है लाइट, इसे कहते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट हो रहा है, बाउंसिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसे हम कहते हैं बच्चा रिफ्लेक्शन। तो ये जो रे जा रहा है बच्चों बाउंस होके, बाउंस बैक कर रहा है विद इन द सेम मीडियम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बाउंस बैक बट विद इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब जैसे वो एयर से आया था, एयर से ही चला गया, एयर में ही चला गया। तो ये क्या है बच्चा? सेम मीडियम में हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। क्या यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ? नहीं। क्या यहाँ पे ट्रांसमिशन हुआ? नहीं। पूरे के पूरे लाइट क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस रे को हम इस टाइम पे बोलते हैं बच्चा रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गया, सोर्स से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे समझ में आ गया, बाउंसिंग ऑफ लाइट। बट क्या बच्चों इसके लिए कुछ रूल है कि ऐसे ही बढ़ना है? क्या इसके लिए कुछ रूल है? रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया हमें कि बाउंसिंग ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन। तो सर इसको लिख के दिखाते हैं ना, इसको लिख के देखते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए, ओके। तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? द बाउंसिंग ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखना है अगर मुझे, तो मैं क्या कहूंगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एक्चुअली व्हाट?
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज एक्चुअली द बाउंसिंग ऑफ लाइट, है ना, द बाउंसिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट क्या है, बाउंसिंग ऑफ लाइट तो क्लियर है, ओके, बट विद इन द सेम मीडियम, विद इन द सेम मीडियम, मतलब जैसे अभी यहां पे एयर है तो एयर ही होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा बच्चों कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होगा, बाउंसिंग ऑफ लाइट विद इन द सेम मीडियम, राइट। इतना पार्ट क्लियर है। तो इसको समझाने के लिए बच्चों देयर इज अ लॉ कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं बच्चों। तो ये डेफिनेशन को ले लो, लॉक कर दिया जाए, ये समझ में आ गया है, इसको लॉक कर दिया मैंने, ओके, लेट्स टेक इट, राइट है, रख दिया, रिफ्लेक्शन का हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझना। अच्छा बच्चों, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हैंड रिटन जो भी दे रहा हूं बच्चों, ट्राई करो बच्चों कि आप लोग सभी चीजों को नोट करो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, बाउंसिंग ऑफ लाइट दिखाना है तो पहले हमें ना एक प्लेन मिरर बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे प्लेन मिरर लिया, वैसे हम लोग एक और प्लेन मिरर बनाते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अ प्लेन मिरर, तो लेट्स मेक अ प्लेन मिरर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लिया मैंने प्लेन मिरर, लेट्स अस से ये मेरा प्लेन मिरर है, दिस इज माय प्लेन मिरर, लेट्स फिल सम कलर, ठीक है, ये मैंने प्लेन मिरर बना दिया, आई होप यू कैन सी इट। अब इसका रिफ्लेक्टिव साइड जो है बच्चों वो रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके रिफ्लेक्टिव साइड को लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं, ओ पूरा रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर को हम लोग रोटेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो सरफेस है बच्चा, इसके बारे में समझते हैं। अब देखो ये प्लेन मिरर हमारे पास है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे को फॉल करवाएंगे, एंड लेट्स सी जब इंसिडेंट रे इस पे गिरेगा, इट्स अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, तो इट शुड रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। तो चलो इंसिडेंट रे को लेके आते हैं, एक इंसिडेंट रे लेते हैं, ओके। लेट्स से कि ये मेरा इंसिडेंट रे है जो कि फॉल हो रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट पर। अब ये इंसिडेंट रे फॉल हो चुका है, राइट। अब इसका मैं डायरेक्शन भी बना देता हूं बच्चों, ये है मेरा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, राइट है, ये सो ना बच्चों। तो हम लिख देते हैं यहां पे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चों। अलोंग विथ मी यू शुड राइट, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी। इंसिडेंट रे आया, गिरा, अब क्या होना चाहिए बच्चों कि यहां से इट शुड बाउंस बैक, है ना। अब यहां से क्या होगा, ये बाउंस बैक करना चाहिए। तो देखो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये बाउंस बैक कर गया, तो इसका डायरेक्शन बना लेते हैं सर, ये हो गया इसका डायरेक्शन जाने का, ये आने का डायरेक्शन, ये जाने का। देखो रे है, आपको हमेशा डायरेक्शन मेंशन करना है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ये उसका रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट यहां से होती है बच्चा, ध्यान से देखना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे वी कैन सी कि अगर मैं इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर हो, अगर मैं उसे ड्रॉ करूं बच्चों, कैन यू सी दिस कि देयर इज एन एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो सरफेस परपेंडिकुलर हम लोग बनाते हैं बच्चों, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं बच्चा नॉर्मल। एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे को हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच को एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चीजें मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो लिखते हैं एंगल आई क्या है सर, एंगल आर क्या है सर। तो एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, है ना, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये सिर्फ डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है बच्चों कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, लॉ बता रहा है क्या, नहीं, सिर्फ इतना हुआ है कि एंगल इंसिडेंट रे आया, फॉल हुआ और चला गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, कुछ लॉ है जो इसके बारे में बताता है, ठीक है। अब इस लॉ के बारे में समझते हैं, तो बाकी चीजों को हटा देते हैं बच्चों, जितना अभी चाहिए उतना देखेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। सो इस लॉ के बारे में समझते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब हमारे सामने जो चीजें हैं, ओके, इंसिडेंट रे आया, एंगल पे गिरा और ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया। अब लॉजिकली देखो
तो मजेदार चीज क्या है कि हमें ऐसे ही कुछ चीजें दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी में आई कैन सी एंगल दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, चलो लिखते और समझते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ठीक है। अब इस लॉ को स्टेट करने के लिए पहले बच्चों लॉ को समझना जरूरी है। ओके, शॉर्ट एंड सिंपल देखेंगे। पहली बात बच्चों कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। शॉर्ट में भी समझेंगे और डिटेल में भी समझेंगे, दैट शुड बी इक्वल। दूसरी चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक पेपर ले लूं, ओके, एग्जांपल के तौर पर बच्चों लेट्स से आई टेक अ पेपर, ठीक है, इस पेपर पे एंगल यहां से यहां पे गया और नॉर्मल, ये तीनों एक पे लाई करना चाहिए। यहां से ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड ये कोई भी एंगल के ओरिएंटेशन में हो चलेगा, बट क्या है कि तीनों एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे जा रहा है और नॉर्मल ऐसा है इसी प्लेन पर, नॉर्मल इंसिडेंस रे ये यहां पे जा रहा है। सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब तीनों एक ही जगह पे आना चाहिए, भले ये ऐसे 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 कैसे भी हो, बट तीनों एक लाइन में आना चाहिए, एक प्लेन में आना चाहिए। ओके, सो आप क्या कहोगे बच्चों, पहला क्या कहोगे आप कि जो इंसिडेंट रे है IR, RR एंड नॉर्मल, तो बोलोगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल lies in a same plane, in a same plane, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। ऑल शुड लाई इन अ सेम प्लेन, पहली चीज। सेकेंड चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान से देखना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो, आई एम जस्ट स्टेटिंग लाइक दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो रूल पढ़ा के छोड़ देता है। तीसरे पार्ट को थोड़ा और डिफाइन करना जरूरी है बच्चों। तीसरा पार्ट क्या कहता है, IR मतलब इंसिडेंट रे, RR, ओके, IR एंड RR, एंड लिखना जरूरी है। I'll just write it like this, IR एंड RR मतलब रिफ्लेक्टेड रे should be on the opposite sides of normal, should be on the opposite sides of the normal। समझा बच्चों कि दोनों ऑपोजिट साइड में होना जरूरी है। आई होप इट इज क्लियर, चीजें क्लियर बच्चों, यस और नो? चलो देखो, गलतियों को सुधारना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करती है। मतलब अगर समझो इसका एंगल 30 डिग्री है तो इसका भी एंगल 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और इन चीजों को जो भी आप डिफाइन कर रहे हो बच्चों, जब भी आप कोई चीज को डिफाइन कर रहे हो, प्लीज नोट इट डाउन। एंगल I क्या है, एंगल R क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों जब आप बात करते हो इनके बारे में। तो ये पॉइंट भूलना नहीं है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूं सो दैट आप लोग भूले नहीं, ठीक है। एंगल I शुड बी इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल शुड लाई इन सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में आना जरूरी है। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये ना आप रे डायग्राम्स बनाते समय भी इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सर कैसे करके देखेंगे, पहले ये चीज को मैं एक साथ रख देता हूँ पेज पर, ओ ठीक है। तो लेट्स टेक लाइक दिस, अब इसको हटाते हैं। अगर समझो यहाँ पे पहले एक बात करें हम लोग कि अगर समझो इमेज फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अगर एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म के बारे में बात करना है बच्चों, तो किन चीजों के बारे में बात करना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों इमेज कैसे बनता है ये देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक इट, ठीक है।
अब इमेज बनाने के लिए बच्चों पहले आपके पास ना प्लेन मिरर होना चाहिए। अब ना हमेशा आप क्या करते हो कि आप हमेशा प्लेन मिरर बनाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप बहुत बेसिक वे में इसका डायग्राम बना सकते हो। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, ओके, कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैसे बनाए, ठीक है। तो लेट्स टेक, मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों कि हम लोग एक प्लेन मिरर बना लेते हैं पहले। लेट्स मेक अ प्लेन मिरर। मैं एकदम नीचे तक इसको बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस प्लेन मिरर को बना तो लिया हम लोग ने, अब इसको पॉलिशिंग कर देंगे एक साइड से। अब बच्चा देखो याद रखना, पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेनेवर यू पॉलिश इट ना, उससे आप बताते हो कि कौन सा साइड रिफ्लेक्टिव है। अब देखो मैंने उस तरफ पॉलिश कर दिया, मतलब इस तरफ का जो साइड है ये रिफ्लेक्टिव है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है। और ये दूसरा वाला साइड ओपैक होगा, तो रिफ्लेक्टिव सरफेस सामने है। अब हम ना एक कैरेक्टर लेते हैं बच्चों, जो बेसिकली यहां पे हम लोग बनाएंगे। लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि हमने यहां पर एक कैरेक्टर ले लिया छोटू, ठीक है, एंड हम इस छोटू का इमेज बनाना चाहते हैं यहां पर, ठीक है। वी नीड दिस छोटू का इमेज ऑन दिस साइड, ठीक है, ऐसे। तो पहले तो हाय छोटू लिख देना, जितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, ओके। तो छोटू यहां पर हमारे पास है। अब छोटू का इमेज बनाना है बच्चा। अब इमेज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने छोटू को देखा, छोटू का इमेज सामने बनना चाहिए, ठीक है। अब छोटू कितना दूर है, ओके बच्चा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं। छोटू कितना दूर है प्लेन मिरर से, वो देखना पड़ेगा पहले आपको। याद रखना इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसा बंदा पहले वो बनाएंगे, उसके बाद में देखेंगे बच्चों कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है साथ में। पहली चीज, जितना दूर छोटू है मिरर से, याद रखना बच्चों, जितना दूर छोटू है मिरर से उतने ही दूर उसका इमेज भी बनेगा बच्चा। समझिए x सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अगर ये x सेंटीमीटर दूर है बच्चों, तो इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो भी x सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर इसका जो पोजीशन है यहां से यहां पर भी सेम डिस्टेंस होगा x सेंटीमीटर्स पर। समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब यहां पे इसका जो इमेज बनने वाला है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, राइट है। तो मतलब यहां से छोटू यहां पे जितना है डिस्टेंस उतना ही यहां पे भी होगा। ये सब ना बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये छोटू जो हमारे पास है बच्चों, इसका इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। कैसा बन रहा है सर? सेम बन रहा है, एकदम एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर बन रहा है। तो पहली चीज है कि इनका डिस्टेंस सेम हो गया, x सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं बच्चों छोटू का हाइट, इफ आई से कि छोटू का हाइट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ओके, और यहां पे जो इसका इमेज बन रहा है इसका हाइट, ये कुछ नहीं है, हाइट इज HI, तो इनमें कंडीशन क्या होगा बच्चों पता है? इनमें कंडीशन बहुत सिंपल सा होता है कि HO जो है HI के बराबर होना चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। मतलब इनका जो पोजीशन है बच्चा वो तो मैटर करता है, वो तो इक्वल है ही, साथ में उनका जो हाइट है उनका साइज भी सेम है। अच्छा, इमेजेस फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, ओके, रियल लाइफ में नहीं बन रहा, स्क्रीन पे नहीं बना सकते, प्लेन मिरर पर ही बनता है, तो इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्चुअल इमेज। तो हम लिखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ओके। कैरेक्टरिस्टिक किसका? इमेज का ही, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए। तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक, ओके, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, सेम साइज, पहला। दूसरा, सेम डिस्टेंस पे बन रहा है ना, तो सेम डिस्टेंस पर बन रहा है, सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मैं u लेता हूं बच्चों, तो इमेज डिस्टेंस v है, तो u बराबर v होना चाहिए। जैसे HO बराबर HI, u बराबर v होना चाहिए। यहां पे साइन कन्वेंशन के बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, वैल्यू मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग, ओके। तो तीसरा पॉइंट वुड बी वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। इसका इमेज जो बन रहा है वो रियल लाइफ में नहीं बच्चा, वर्चुअल मतलब प्लेन मिरर पर ही बन रहा है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसका ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, अगर
तो इसमें राइट हैंड साइड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे, मतलब इन्वर्जन हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, इसका इन्वर्जन हो रहा है। वैसे वर्षा अगर आप कंसीडर करो कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऑपोजिट साइड में, समझो ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये इसका राइट हैंड साइड होगा, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो रहा है, मतलब ये इन्वर्ट हो रहा है बट साइडवेज, मतलब बोलते हैं लैटरल, ठीक है, तो इट इज लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। सो सेम साइज का बनना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे बनना चाहिए, वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, लैटरल इन्वर्जन। अगर आप ध्यान से देखो ये जैसा है ना, सेम ऐसा ही है, ये सब उल्टा नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है, लैटरली इन्वर्टेड है, बट अगर आप देखो वर्टिकली वैसा ही है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, इमेज इज इरेक्ट, इमेज जो है बच्चा वो इरेक्ट इमेज है, ओके, इन्वर्टेड नहीं है। So these are the characteristics. तो whenever you talk about these बच्चों, तो characteristics के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो image formed by plane mirror क्वेश्चन में आता है, ओके, तो आप उसके characteristics बता सकते हो। अगर इसका रे डायग्राम्स पूछा जाए बच्चों कि रे डायग्राम कैसा होता है image formed by प्लेन मिरर्स का बच्चों, तो रे डायग्राम आप बहुत इजीली बता सकते हो। कैसे समझाता हूँ, टेंशन मत लो। इतना पार्ट क्लियर है सबका, नोट कर लेना बच्चा, पहले आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिखाता हूँ, नोट इट डाउन, फिर हम इसी में ना इसका रे डायग्राम बनाएंगे, ओके, विल जस्ट ट्रेस इट डाउन, आराम से इसका इमेज बना सकते हैं, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। मैं इसके एक्स्ट्रा चीजों को निकाल देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट सब निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है, छोटू का नाम भी, राइट लेफ्ट भी, ओके। अब देखो इमेज बनाने के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्या चीज है आपके पास कि इमेज बनता कैसे, पहले बात देखो इसका हेड टू टो देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका हेड टू टो देखेंगे। हेड का पोजीशन देखो, अगर एक आप डॉटेड लाइन ले लो, ओके, तो इंसिडेंट रे अगर मैं लेके आऊं बच्चों, देखो कलर लेते हैं लाइट कुछ, ओके, तो यहां से अगर देखो तो ये सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, सिमिलरली ये जितने डिस्टेंस पे बन रहा है इसका हाइट भी, ये थोड़ा ऊपर हो गया ना, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूं, ठीक है, सेम हाइट पे बनना, ओके, तो बना लेते हैं। यहां से भी एक लाइन जाएगा ऐसे, बट ये क्या है, मिरर के अंदर बन रहा है, तो आप स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते। आप क्या करोगे, यहां पे बताने के लिए कि ये वर्चुअल है, मिरर के अंदर आप डॉटेड लाइन लोगे। बना पहला। सेकंड पार्ट, अब ये तो हो गया पहला पार्ट, यही सेम आप बेसिस के लिए भी कर सकते हो, पैरों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं सेकंड बताता हूँ, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ले लिया हम लोगों ने, कोई पर्टिकुलर एंगल आई पे ले लिया, ठीक है, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, ऐसे ये फॉल हो रहा समझो ये एंगल पर, ठीक है। अब बच्चा ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि नहीं करेगा, ध्यान से देखो, ये यहां से जाना चाहिए, तो इसको ट्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होगा, जब ये डॉटेड लाइन को आप ऐसे ट्रेस करोगे, तब बोलोगे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बन रहा है। बट ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको आपको कैसे दिखाना है, लाइक दिस, समझ में आ रहा है। बिकॉज जब नॉर्मल आप बनाओगे यहां पर, when you make normal like this, तो एंगल I is equals to एंगल R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल I, ये हो जाएगा एंगल R, ठीक है। इधर डॉटेड नहीं बनाना है, यहीं तक डॉटेड बनाना है, मैंने जस्ट उसको ट्रेस करने के लिए बनाया। तो यही सेम चीज बच्चों जो ऊपर किया है, ये सेम चीज आप नीचे भी रिपीट कर सकते हो, यू कैन रिपीट द सेम डायग्राम नीचे भी, मतलब फुट के लिए भी सेम हो जाएगा, तो आपको उसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये रे डायग्राम आप बना के बता सकते हो बच्चों एग्जाम में, ठीक है, समझा। तो अगर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर पूछा जाए डायग्राम वाइज, तो आप डायग्राम वाइज भी इसे शो कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो इमेजेस फॉर्म वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट आपका हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका नोट्स पूरा आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बच्चों क्वेश्चन में, याद रखना, इसको आईएमपी मार्क कर देना अपने बुक में। कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है कि क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन मिरर। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं साथ में क्लब कर कर, या फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों अलग अलग से स्प्लिट होके 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आज जो भी हम लोगों ने कवर किया है इस क्लास में आप लोगों को समझा होगा। ओके, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं आज हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, ओवरऑल देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। लेट्स सी। सो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझा है, ठीक है, उसका डेफिनेशन देखा यहाँ पर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसका डेफिनेशन। देन उसके बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, उसके बाद में इमेज फॉर्म देखा, राइट है, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक देखा। अगर आप ध्यान से देखो
तो आपको एक एक चीजें याद आ जाएंगी। मैं एक बार जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को पूरा, ठीक है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट किए, उसके बाद में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी कंप्लीट किए, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आफ्टर दैट इमेज फॉर्मेशन, राइट। तो पूरा आपके नोट्स में हो जाना चाहिए, हर एक चीज हैंड रिटन में दे दी गई है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बच्चों। आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर के और भी चीजें, एंड साथ में स्फेरिकल मिरर्स भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पदा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।